चाहे सामना एलियंस से हो या पौराणिक डिवाइन बीस्ट से। जब इंसान के सामने बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध होते हैं तो लालच के आगे कोई भी खुद को उन्हें लूटने से नहीं रोक पाता। आज हम एक काल्पनिक और थ्रिलर कहानी देखेंगे। एक पिता और बेटी इंटरव्यू के लिए सफर पर निकले थे। पोलन एलर्जी से परेशान पिता को अचानक छींक आई, जिससे उनका ध्यान भटक गया और सड़क के बीचों बीच एक जीव आ गया। जब तक मेन लीड रॉबर्ट को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जीव सड़क पर गिरकर दर्द से कराह रहा था। उस सुनसान जंगल में मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। अपनी घबराहट और मजबूरी में पिता ने उस जीव को खत्म करने का फैसला किया ताकि उसे दर्द से निजात मिल सके। वह हाथ में आयरन रॉड लेकर पास पहुंचा, लेकिन सच्चाई देखकर उसके होश उड़ गए। वह कोई साधारण सफेद घोड़ा नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं वाला यूनिकॉर्न था। उसके जख्मों से अजीबोगरीब पर्पल ब्लड बह रहा था। रॉबर्ट सदमे और डर के बीच झूल रहा था। एक तरफ इंटरव्यू के लिए देरी होने का डर और दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई का खौफ। तभी यूनिकॉर्न जोर से दहाड़ा और उसके शरीर के भीतर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। बेटी एलिस ने खींचकर उस जादुई सींग को छुआ और अचानक वह एक अद्भुत स्पेस जैसी दुनिया में पहुंच गई, जहां चारों ओर रंग बिरंगे बादल थे। वह एक गहरे हेल्यूसिनेशन में खो गई। पिता ने उसे बहुत पुकारा पर कोई फायदा नहीं हुआ। हारकर उसने आयरन रॉड से यूनिकॉर्न के सिर पर वार किया। पर्पल ब्लड के छींटे उन दोनों के चेहरों पर पड़ गए। जब यूनिकॉर्न शांत हो गया तो पिता ने सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में छिपा दिया और तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वे एक झील के किनारे बनी आलीशान लग्जरी विला पहुंचे। रॉबर्ट को वहां के धनी व्यक्ति का प्रॉक्सी लॉयर बनने के लिए बुलाया गया था। वह अमीर आदमी मरणासन्न था और चाहता था कि उसके जाने के बाद उसका साम्राज्य सही से चले। जब रॉबर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला तो उसे अक्षर धुंधले दिखे, लेकिन चश्मा उतारते ही सब कुछ साफ हो गया। उसकी आंखों की दृष्टि, जो करीब 1000 डिग्रीज खराब थी, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। उधर बाथरूम में एलिस चेहरा धो रही थी और यूनिकॉर्न की मौत के लिए खुद को दोषी मान रही थी। जब उसने अपने रुमाल से चेहरा पोंछा तो देखा कि उसके सालों पुराने पिंपल्स गायब हो चुके थे। उस रुमाल पर यूनिकॉर्न का पर्पल ब्लड लगा था। उसे समझ आ गया कि यह उसी का चमत्कार है। तभी गाड़ी की डिग्गी में बंद यूनिकॉर्न के सींग में चमक हुई और वह फिर से जीवित हो गया। उसने गाड़ी की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। भले ही यूनिकॉर्न मर गया था, लेकिन उसकी वैल्यू अब भी बरकरार थी। एलिस ने बताया कि खून के स्पर्श से उसके पिंपल्स ठीक हो गए और रॉबर्ट की एलर्जी और आंखों की रोशनी भी लौट आई। ये सुनते ही मरते हुए टाइकून की आंखों में चमक आ गई। उसने फॉरेन मेडिकल रिसर्च एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई ताकि इस रहस्य की जांच की जा सके। एलिस अपनी स्वर्गवासी माँ की याद में पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तभी उसे यूनिकॉर्न के डिजाइन वाला एक पुराना कालीन दिखा। उसने इंटरनेट पर खोज की तो पता चला कि इतिहास में ऐसी 7 आर्टवर्क्स हैं जो यूनिकॉर्न की गाथा बताती हैं। प्राचीन राजाओं ने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे जब तक कि एक पवित्र मन वाली लड़की सामने नहीं आई। शिकारियों ने उसे पकड़ तो लिया, पर महल में कैद होने के बाद वह फिर जीवित हो गया और वहां कत्लेआम मच गया। जब से एलिस ने उस सींग को छुआ था, उसका उस जीव से एक गहरा कनेक्शन बन गया था। सोते समय उसे ड्रीम आया कि यूनिकॉर्न जंगल में कुछ ढूंढ रहा है। वह अचानक डर कर जाग गई। तभी प्रोटेक्टिव सूट पहने मेडिकल स्टाफ उसे और उसके पिता को जांच के लिए ले गए, क्योंकि वे ही यूनिकॉर्न के संपर्क में आने वाले पहले इंसान थे। टाइकून के आदेश पर रॉबर्ट और एलिस को एक टीम द्वारा पूरी बॉडी चेकअप करवानी पड़ रही, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने अपनी एनालिसिस की रिपोर्ट सबको सुनाई। तभी उसकी सहायक असिस्टेंट ने बीच में टोकते हुए एक अजीब घटना बताई। उसने कहा कि भले ही यूनिकॉर्न मर चुका है, लेकिन उसका सींग लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ दिए रहा है। हालांकि वहां मौजूद लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में थी कि क्या उसका खून बीमारियों को ZDH से मिटा सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने इसके बाद यूनिकॉर्न के सींग के पाउडर की एक बोतल दिखाई और बताया कि शुरुआती रिसर्च के अनुसार यह पाउडर खून से भी ज्यादा असरदार है। टाइकून ने बिना देर किए डॉक्टरों को निर्देश दिया कि इस पाउडर को मेडिसिन में मिलाकर इंट्रावेनस IV इंजेक्शन के जरिए सीधे उसकी नसों में डाल दिया जाए, ताकि वह अपने शरीर के कैंसर सेल्स को खत्म कर सके। दवा मिलते ही टाइकून गहरी नींद में सो गया। बाकी लोग कमरे से बाहर चले गए, लेकिन एलिस अभी भी उस पुराने कालीन की जानकारी जुटाने में डूबी थी। तभी टाइकून का बेटा उसके पास आया और सुझाव दिया कि वह सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर ले, ताकि बाद में सब मिलकर उस पर चर्चा कर सकें। तभी अचानक उसकी नजर एक हैरान कर देने वाले नजारे पर पड़ दी। वह टाइकून, जो कल तक बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था, अब बिना किसी छड़ी के सहारा लिए अपने पैरों पर चल रहा था। उसके शरीर में टर्मिनल कैंसर का नामो निशान तक नहीं था। ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर भी दंग रह गया। मात्र कुछ घंटों के भीतर शरीर से सारे कैंसर सेल्स गायब हो चुके थे। इस चमत्कारिक जीत के बाद टाइकून ने तुरंत davos इकोनॉमिक फोरम के दुनिया भर के रईसों से संपर्क किया और यूनिकॉर्न के सींग के पाउडर को $1 बिलियन प्रति खुराक की कीमत पर बेचने का ऐलान कर दिया। कुछ ही मिनटों में $10 बिलियन से ज्यादा की डील पक्की हो गई। जब वे इस कामयाबी का जश्न मना रहे थे, तभी एलिस ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। उसने अपनी रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगर यूनिकॉर्न सच में मौजूद हैं, तो कालीन पर बनी वह कहानी भी सच होगी। उसने चेतावनी दी कि यूनिकॉर्न के बदले से बचने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि इस जगह को खाली कर दिया जाए और जंगल
से दूर चले जाएं। लेकिन इतनी बड़ी दौलत हाथ में आते देख टाइकून पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने एलिस की बातों को बकवास बताकर खारिज कर दिया। नाराज होकर एलिस हवेली से बाहर निकल गई और अपनी कार में बैठ गई। तभी आसमान में ध्रुवीय ज्योति की तरह रंगीन रोशनियां नाचने लगी। दूसरी तरफ यूनिकॉर्न की लाश को एक वैक्यूम सील्ड बैग में रखकर लैब की ओर ले जाया जा रहा था। अचानक पूरी हवेली की पावर कट हो गई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स का अलार्म तेजी से बजने लगा। अंधेरे में खौफनाक दहाड़ें गूंजने लगीं। बाहर आसमान में औरोरा और भी चमकदार हो गया और बिजली का तूफान शुरू हो गया। तभी डॉक्टर को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि एक विशाल सींग उसके शरीर के आर पार हो गया है। प्लास्टिक की चादर के पीछे से एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर यूनिकॉर्न वहां घूमता हुआ दिखाई दिया। एलिस ने कार के भीतर से फ्लैशलाइट जलाकर बाहर देखा तो रोशनी की तरफ आकर्षित होकर एक यूनिकॉर्न उसकी कार के सामने आ कूदा। वह फुर्ती से कार से बाहर निकली और सुरक्षा के लिए बगीचे की तरफ भागी। लेकिन उम्मीद के उलट वह यूनिकॉर्न अचानक शांत हो गया और विनम्रता से एलिस के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना पैर एलिस की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह उसे छूने वाली थी तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की गोली ने उस पल को भंग कर दिया। जख्मी यूनिकॉर्न वहां से भाग निकला। बाद में जब सब साथ बैठे तो उन्होंने चर्चा की कि यूनिकॉर्न ने एलिस को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। एलिस को याद आया कि उसने पहले छोटे यूनिकॉर्न के सींग को छुआ था, जिससे शायद उनके बीच एक कनेक्शन बन गया था। लालची टाइकून अब सभी यूनिकॉर्न्स पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक कैप्चर टीम बनाई और जख्मी जीवों को बचाने का बहाना बनाकर जंगल में उतर गया। खून के निशानों का पीछा करते हुए वे घने धुंध वाले जंगल के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने उस जख्मी यूनिकॉर्न को ढूंढ लिया जिसका चमकता हुआ सींग उसकी लोकेशन बता रहा था। जैसे ही टाइकून उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, धुंध के बीच छिपे दो रहस्यमय यूनिकॉर्न्स ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में केवल रॉबर्ट और टाइकून ही अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन यूनिकॉर्न्स उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी ओर असिस्टेंट और रिच एयर ने एक क्रूर योजना बनाई। उन्होंने छोटे यूनिकॉर्न का सींग काट दिया। दरअसल जो बड्ढे जीव आए थे वे उस छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता थे। जब टाइकून चारों ओर से घिर गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सहलाने और शांत करने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे उसकी बातों ने मेल यूनिकॉर्न का दिल पिघला दिया है। उसने अपना सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही टाइकून ने लालच में आकर उसका सींग छूने की कोशिश की, यूनिकॉर्न ने झपट्टा मारकर उसका सिर अपने सींग से आर पार कर दिया। झपट्टा मारकर उसका सिर अपने सींग से आर पार कर दिया। बाकी बचे लोग भागकर हवेली के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। मौत को करीब से देखकर उनके मन से यूनिकॉर्न्स का सारा आकर्षण खत्म हो गया और उन्हें अपनी जान की कीमत समझ आई। उन्होंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल गायब हो गए और बिजली भी कट गई। यूनिकॉर्न दंपत्ति ने चारों ओर जाल बिछा दिया था। हारकर सबने फैसला किया कि छोटे यूनिकॉर्न को वापस लौटा दिया जाए। लेकिन एक समस्या थी, बिजली न होने के कारण मेन गेट जाम हो गया था, जिसे केवल हाथ से धक्का देकर खोला जा सकता था। असिस्टेंट छोटे यूनिकॉर्न को बाहर ले गई और रसोइया मैनेजर दरवाजा खोलने लगा। लेकिन लालची रिच हेयर ने चुपके से छोटे यूनिकॉर्न का कटा हुआ सींग अपने पास रख लिया। जब असिस्टेंट छोटे यूनिकॉर्न को उसके माता पिता के पास ले गई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे का सींग गायब है। गुस्से में आकर उन्होंने असिस्टेंट के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इस भयानक स्थिति में भी रिच हेयर का लालच कम नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह एलिस जैसी शुद्ध मन वाली लड़की का इस्तेमाल करके इन जीवों को कैद करेगा और उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। इसी बीच हवेली के अंदर रिच हेयर की मां ने सोचा कि जीव चले गए हैं। जैसे ही वह बुक शेल्फ के पास पहुंची, एक नुकीले सींग ने उसकी छाती को छलनी कर दिया। उसका बेटा यह सब देख रहा था। उसने पास रखे ऑक्सीजन टैंक को तीर से उड़ाने की कोशिश की ताकि जीव मर जाए, लेकिन वह रुक गया। उसे डर था कि धमाके से यूनिकॉर्न मर जाएगा और उसका करोड़ों का बिजनेस प्लान चौपट हो जाएगा। उसने अपनी मां को मरते छुड़ा दिया। यह दृश्य वाकई दिल दहला देने वाला था। रॉबर्ट ने कटे हुए सींग का इस्तेमाल करके बड्ढे यूनिकॉर्न्स को गुमराह किया ताकि एलिस भाग सके, लेकिन रिच एयर ने एलिस को धनुष बाण की नोक पर बंधक बना लिया और उसे यूनिकॉर्न्स को फुसलाने के लिए घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। जैसे ही मेल यूनिकॉर्न दहाड़ते हुए एलिस की ओर बढ़ा, वह अचानक शांत होकर उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। यह प्राचीन कहावत सच साबित हुई कि एलिस ही वह शुद्ध आत्मा है। लालची बेटे ने तुरंत उसके पैर बांध दिए। तभी रॉबर्ट ने फीमेल यूनिकॉर्न को भी वहां बुला लिया और वह भी एलिस के पास आकर सो गई। जब रिच एयर उन्हें कैद करने की खुशी मना रहा था, तब रॉबर्ट ने अपनी बेटी की इच्छा जीवों को आजाद करना पूरी करने के लिए उस कटे हुए सींग से रिच एयर पर हमला कर दिया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ और दोनों घायल होकर गिर पड़े थे। नींद से जागते ही यूनिकॉर्न्स ने अपने बंधन तोड़ बेच दिए। घायल रिच हेयर अपनी जान बचाने के लिए उनके खून की भीख मांगने लगा, लेकिन आजाद जीवों को देखकर उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। दूसरी ओर गंभीर चोटों के कारण रॉबर्ट की मृत्यु हो गई, जिससे एलिस गहरे सदमे में चली गई। तभी एक चमत्कार हुआ। यूनिकॉर्न दंपति रॉबर्ट के शरीर को अपने बच्चे के पास ले गए। उन्होंने अपने सींग एक दूसरे से छुए, जिससे एक विशाल ब्लैक होल जैसा पोर्टल खुला। उस जादुई ऊर्जा से छोटे यूनिकॉर्न का सींग वापस झुड्डा गया और उसके घाव भर गए। साथ ही रॉबर्ट भी मौत के मुंह से वापस जी उठा। उसे भी वही अंतरिक्ष वाले जादुई दृश्य दिखे जो एलिस ने देखे थे। अंत में यूनिकॉर्न परिवार आजाद होकर सुरक्षित जंगलों की ओर चला गया। पुलिस वहां पहुंची और हवेली में लाशों का ढेर देखकर रॉबर्ट और एलिस को ही संदिग्ध
निषिद्ध मानकर हिरासत में ले लिया। पिता पुत्री ने एक दूसरे को देखकर एक फीकी मुस्कान साझा की, क्योंकि वे जानते थे कि सच पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी खिड़की के बाहर यूनिकॉर्न परिवार एक आखिरी बार उन्हें देखने आया, जैसे वे उन्हें शुक्रिया कह रहे हों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।